studies. I am Shalini Maurya. Today I am going to present my case. पेशेंट मेल है, एज 26 है, प्राइवेट जॉब करते हैं. चीफ कंप्लेंट है क्रोनिक एक्जिमा, अर्टिकेरिया है सिंस 4 years. इंटेंस ईचिंग है, बर्निंग सेंसेशन है, मोस्टली नेप ऑफ द नेक, आर्म एंड शोल्डर रीजन. कभी कभी इसमें सिक्रेशंस भी होते हैं. इसके साथ साथ बॉडी में बहुत ज़्यादा चकत्ते निकलते हैं, मोस्टली नाइट में निकलते हैं. इसमें ईचिंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है. ये वर्स हो जाते हैं स्पाइसी, नॉन वेज से और हीट से. इनमें हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा थ्रॉम्बिंग टाइप हेडेक होता है, मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो जाता है. ये लगभग 2 साल से हो रहा है. मोस्टली टेम्पल रीजन में होता है. पिछले 6 महीने से इनको प्रीमेच्योर एजुकेशन की भी दिक्कत हो रही है. जर्नल एग्जामिनेशन, कॉम्प्लेक्शन डार्क है, थर्मल हॉट है, थ्रस्टी है, 2 से 3 लीटर पानी पी लेते हैं लगभग, और एपेटाइट नॉर्मल है, स्टूल यूरिन नॉर्मल है, स्लीपलेसनेस है इनको, ड्रीम एब्सेंट है, डिज़ायर सॉल्टी फूड है, और साइनसिस वगैरह सब एब्सेंट है. सेंसिटिव है नॉइज से, सनलाइट से, हेडेक बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. डाइट नॉनवेज है, एडिक्शन स्मोकिंग करते हैं. चाइल्डहुड हिस्ट्री जो माइलस्टोन इनके सारे नॉर्मल हैं. एंगर बहुत ज़्यादा आता है लेकिन चुप रहते हैं. जब बहुत ज़्यादा हद से बढ़ जाता है तो अकेले में रो लेते हैं. तो काउंसलेशन इनको बिल्कुल ही पसंद नहीं है. फियर, रिश्तों के खोने या अपनों के खोने का डर लगा रहता है. माइंड इंट्रोवर्ट है, माइल्ड है, टिमिड है, वीकन डिस्पोजिशन है. अपनी बात बताते बताते रोने लगे थे. किसी के सामने या किसी से भी अपनी बात नहीं बताते हैं. बचपन में ही इनकी शादी तय हो गई थी. पहले सब ठीक था बट कुछ सालों से इनको ऐसा लग रहा है कि इनके फियांसे के मल्टीपल अफेयर चल रहा है. कई बार इन्होंने उनसे बात की, पूछा, बट वो बहाने बना देती हैं. ये बात घर पर भी नहीं बता सकते हैं और ना शादी से मना कर पा रहे हैं. यही माइंड में चला करता है कि क्या करूं, शायद मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रहा हूं, ऐसा ना हो. लेकिन बार बार यही डर लगा रहता है कि अगर 1% भी अगर ऐसा हुआ तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी. घर पर या किसी से भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं, इवन अपने फ्रेंड से भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं. कॉन्टिन्यू दिमाग में चलता रहता है. क्लिनिकल डायग्नोसिस किया था इनका क्रॉनिक स्किन एलर्जी जैसे अर्टिकेरिया, एक्जिमा इसलिए क्योंकि इसमें इंटेंस ईचिंग है, बर्निंग सेंसेशन है, कभी कभी से सिक्रेशन होता है. सोराइसिस इसलिए नहीं क्योंकि स्किन थिक, स्कैरी और सिल्वरी पैचेज जैसे बनती है. मियाज़मेटिक डायग्नोसिस सोरोसिफ्लिटिक ड्यू टू इंटेंस ईचिंग, इरप्शन, एलर्जिक टेंडेंसी. एनालिसिस एंड इवोल्यूशन टोटलिटी क्रॉनिक एक्जिमा है विद अर्टिकेरिया, इंटेंस ईचिंग है विद बर्निंग, एग्रीवेशन है हीट से, स्पाइसी फूड से, इरप्शन मेनली नेक ऑफ द नेक, शोल्डर रीजन. टिमिड पर्सनालिटी है क्योंकि लोगों से डरते हैं. वीपिंग डिस्पोजिशन है, कॉन्सोलेशन एग्रीवेशन है. सॉल्टी फूड डिजायर है, हेडेक फ्रॉम सनराइज टू सनसेट. रूब्रिक लिया था माइंड वीपिंग डिस्पोजिशन, माइंड कॉन्सोलेशन एग्रीवेशन, माइंड टिमिड, माइंड हंगर सेपरेशन, स्किन इरप्शन, एक्जिमा क्रॉनिक, स्किन ईचिंग, बर्निंग, हेड पेन, सन फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, जर्नल हीट एग्रीवेशन, जर्नल फूड एंड ड्रिंक, स्पाइसी फूड एंड मीट एग्रीवेशन, जर्नल फूड एंड ड्रिंक, सॉल्ट डिजायर. आफ्टर हिप्नोटाइजेशन सल्फर, आर्सेनिक, इग्निशिया और नाइट्रोम्यूल मिली थी, जिसमें से सल्फर हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें स्किन इरप्शन, हीट, बर्निंग तो है लेकिन सॉल्ट डिजायर और हेडेक नहीं था. सनराइज टू सनसेट आर्सेनिक में बर्निंग था, इरप्शन था, बट आर्सेनिक इज चिली. इग्निशिया में एग्रीवेशन होता है और स्किन एरप्शंस भी होते हैं लेकिन वो एक्यूट में दी जाती है, क्रोनिक में नहीं. तो हमने नाइट्रोम्यूल दी थी, ये हाईएस्ट टोटलिटी स्कोर कर रही थी. इसमें कॉन्सोलेशन एग्रीवेशन है, सॉल्ट डिजायर है, हॉट पेशेंट है, हेडेक सनराइज टू सनसेट है जो कि की नोट सिम्टम्स हैं, और वीपिंग डिस्पोजिशन है, कॉन्सोलेशन एग्रीवेशन है. नाइट्रोम्यूल 200 पोटेंसी में दी थी. फर्स्ट फॉलोअप में एक्जिमा बढ़ा हुआ काफ़ी था और लेकिन हेडेक काफ़ी आराम था. सेकेंड फॉलोअप में अर्टिकेरिया, एक्जिमा काफ़ी ठीक है और अर्टिकेरिया निकलना बंद हो गया लगभग, और एक्जिमा काफ़ी ठीक है और हेडेक भी काफ़ी ठीक है. थैंक यू सो मच.
फेस ब्लर कर रही है। अच्छा, आपको जब मेडिसिन नीचे लेके मिला ना तो मतलब फेस